प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं भागवत प्रसाद सिंगौर आपको आज कक्षा 9वीं भूगोल अध्याय 1 पाठ्य पुस्तक के पीछे के अभ्यास कार्य करवाने जा रहा हूं। इसके लिए आप अपनी पेन, कॉपी और पुस्तक साथ में रखिए। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। पहला, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? 4 विकल्प दिए गए हैं। राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। ख नंबर उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ग नंबर छत्तीसगढ़ से गुजरती है और घ नंबर त्रिपुरा से भी गुजरती है। तो इसका ख नंबर उत्तर जो है बिल्कुल सही है, जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दूसरा है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो इसका क नंबर है 97.2.5 पूर्वी देशांतर। ये बिल्कुल सही है, ये इसका उत्तर। बाकी 3 इसके नहीं हैं। प्रश्न नंबर 3, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? किस देश को छूती हैं? नेपाल को छूती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो है नेपाल देश को छूती हैं। चौथा नंबर है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है ख नंबर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एकदम सही है, क्योंकि गर्मी में घूमने के लिए बहुत ही अनुकूल यहाँ का वातावरण रहता है। पांचवा, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है जिसकी सीमाएं भारत के साथ नहीं लगती? भूटान की सीमाएं भारत के साथ लगती है। तजाकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, मतलब इसका उत्तर ख नंबर है। तो ग नंबर बांग्लादेश से भी भारत की सीमाएं लगती है और घ नंबर नेपाल से भी भारत की सीमाएं लगती है। तो ख नंबर जो है तजाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं भारत से नहीं लगती हैं। ये उत्तर भी दिए हुए हैं। अब प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो अरब सागर में जो है लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसी में दूसरा प्रश्न है, दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी है? दक्षिण दिशा में हमारे 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। दूसरा है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अब उन देशों के नाम जो भारत से 6 देश जो बड़े हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश हैं, जबकि भारत का 7वां स्थान पर है। प्रश्न नंबर 3, हमारे उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो उत्तरी पश्चिमी में हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान तथा उत्तरी पूर्वी में चीन, नेपाल और भूटान तथा पूर्वी देश में म्यांमार और बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। कर्क रेखा जो है हमारे भारत के गुजरात से गुजरती है। यहाँ राजस्थान का नाम नहीं दिया है, राजस्थान भी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से भी होकर के गुजरती है। कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है गुजरती है। प्रश्न नंबर 3, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। इसका सही उत्तर है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का 2 घंटे का अंतर है। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, किंतु फिर भी दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दिखाती है, क्योंकि पृथ्वी एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। इसलिए 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 30 डिग्री है और इसलिए
देश के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी भाग के बीच का समय का 2 घंटे का अंतर है। 30 अंश अक्षांश को पार करने में 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर है। किंतु भारत के सभी भागों में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं, क्योंकि भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 अंश अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पर निर्धारित किया गया है। इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में के राज्यों में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। प्रश्न नंबर 4, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है, भारतीय भूखंड पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के केंद्रों में स्थित है। जो भाग एशिया महाद्वीप से जुड़ा है, भूमार्ग एवं पर्वतीय तरणों की सहायता से, वही भाग इसे उत्तर पश्चिम एवं पूर्वी दिशा में इसके पड़ोसी देशों से जोड़ता है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर के अंदर दूर तक चला गया है, जिससे भारत को पश्चिमी तट से पश्चिम एशियाई, अफ्रीका और यूरोप तथा दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी तट से पूर्वी एशिया के देशों के साथ नजदीकी संबंध बनाने में मदद मिलती है। भारत की सामरिक स्थिति ने प्राचीन समय से ही जल एवं थल मार्ग से विचारों एवं सामान के आदान प्रदान में सहायता प्रदान की है। यही कारण है कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाले विभिन्न दर्रों से प्राचीन यात्रियों को आने जाने का मार्ग मिलता था। उपनिषदों, रामायण, पंचतंत्र की कहानियों, भारतीय अंकों और दशमलव प्रणाली संबंधित विचार इसी माध्यम से विश्व के अन्य भागों में पहुंचा था। मसाले, मलमल और व्यापार का अन्य सामान भारत से अन्य देशों में ले जाया जाता था। दूसरी ओर यूनानी मूर्तिकला, पश्चिमी एशिया से विभिन्न प्रकार के गुंबद एवं मीनार बनाने की भवन निर्माण कला देश के विभिन्न भागों में देखी जा सकती है। हिंद महासागर में किसी भी अन्य देश का समुद्र तट भारत जितना बड़ा नहीं है। वास्तव में हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति है के कारण ही इस महासागर का नामकरण भारत के नाम पर किए जाने को सही ठहराता है। आगे है मानचित्र कौशल। दिए गए की मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। ये देखिए, ये नक्शा है, ये अरब सागर है और इसके नीचे लक्षद्वीप है, इधर है बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? भारतीय उपमहाद्वीप जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन और भूटान से मिलकर बना है। भारतीय मुख्य भाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है? इसका दक्षिणी शीर्ष बिंदु जो है पाक जल मड्रू मध्य, या जिसको कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट है इसका दक्षिणी शीर्ष बिंदु, इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 अंश, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, सबसे पूर्वी जो है इसका 97.25 और सबसे पूर्वी जो है 68.7। फिर इसी के आगे है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। ये यहाँ कन्याकुमारी लिखा है, लेकिन इसका सही उत्तर जो है गुजरात है। फिर भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल मड्रू मध्य या पाक जल संधि। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दिल्ली आदि ये हमारे केंद्र शासित क्षेत्र है। तो ये मानचित्र कौशल भी हो गया। अब परियोजना कार्य जो है इसे अपने को कॉपी में करना है। अपने राज्य का विस्तार अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए। दूसरा है रेशम मार्ग के बारे में सूचना
एकत्र कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि किन नई विकास योजनाओं के द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के मार्ग पर विकसित किए गए हैं। ये आप लोगों को करना है अपनी कॉपी में, प्रोजेक्ट कॉपी में ये बना के और अपने शिक्षक को दिखानी है। धन्यवाद। आज इतना ही। अगला अध्याय शुरू करेंगे कल से।